नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, किद्दां ਤੁਸੀਂ आशा करने सब बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, घर बड़ा चंगा होगा। जैसा कि ਤੁਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, जितना भी असी शुरू तो लैके एंड तक पढ़िया हर टॉपिक के बारे अज डिस्कस करांगे। तो चलो बिना देर कीते अज की क्लास में शुरू करने। पर इस तो पहला मैं तुहानूं दसदा, इस तो पहले असी 4 क्लासां पढ़िया ने जिहदे विच असी इहदे हर टाइप के क्वेश्चन के बारे डिस्कस किया, चाहे वो सिंबल बदलने वाला, चाहे अल्फाबैट बदलने वाला, चाहे किहदा मतलब कुछ भी हो, वो सब प्रश्नों पर आपां डिस्कस कर चुके हैं। तो अज की क्लास इन सब की प्रैक्टिस कर देंगे। तो उम्मीद करना कि तुहानूं सब समझ आएगा। तो चलिए बिना देरी के अज की क्लास में शुरू करने तो आ रहे पहले प्रश्न तुहाडे स्क्रीन पे हुण एदा। चलिए ये रही आपकी स्क्रीन। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ये रहे आपके प्रश्न और ये सभी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। अब आपको देखिए पहला वाला प्रश्न वाली फिगर में 48 A 12 A 24 A 3 A 8 A 5 A 4 कहता है कि इस ए की जगह पे क्या डाला जाए। तो वही बात मैंने आपको पहले भी पढ़ाया। अगर बच्चों आपने क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस को देखिएगा और उसके बाद ही इसे ट्राई कीजिएगा। देखिए, जिन बच्चों ने मेरे साथ इस टॉपिक को शुरू किया है, इस टॉपिक और इस कंसेप्ट को पढ़ा है, वो सब जानते होंगे कि इनमें है क्या। ये मैंने उतार दी स्टेटमेंट। मैंने आपको तब भी बताया था कि ऑलवेज स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद डिवीजन। यहाँ डिवीजन है सेकंड लास्ट, यहाँ क्या 8 और 5 में कभी भाग हो पाएगा? नहीं, तो ये विकल्प तो हो ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पे भाग, हाँ, दूसरा तीसरा 24 3 से भाग होता है। तो इन तीनों में तीसरे पे है, तो इनमें से कोई एक उत्तर हो सकता है। तो चलिए क्यों ना बिना देरी के अब हम बनाते हैं। माइनस प्लस डिवीज़न इक्वल इनटू और प्लस। अब 8 पंजा 40 और 4 44, 12 को इससे भाग करोगे तो आ जाएगा 8। 48 और 8 56 में से 12 गए 44, तो आंसर हो गया बी। देखिए कितनी जल्दी प्रश्न हुआ। ये है इस प्रैक्टिस का कमाल। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को देखते ही झपट पड़े, जैसे बिल्ली को कुत्ता देख के पड़ जाता है, वैसे ही आपको करना क्या है, सबसे पहले तुरंत ऑप्शन में डिवीजन ढूंढना है। अगर डिवीजन ऑप्ट होके लगता है तो दैट्स इट, बस। ना इधर जाना ना उधर जाना, ना दाएं घूमना ना बाएं घूमना, डालो उसको और अपने आंसर की तरफ चलो, जैसे मैंने किया। अगला प्रश्न 28, ये पता नहीं क्या बना है, 4 3 9 42, षटभुज बना रखे। मेरे पास इतना आर्ट एंड क्राफ्ट का टाइम नहीं है। चलिए अगले वाले में फिर वही आ गया, डिवीजन इनटू माइनस इक्वल मल्टीप्लाई, डिवीजन इनटू इक्वल प्लस एंड प्लस। तीसरा दे दिया आपका डिवीजन मल्टीप्लाई, डिवीजन है दादा, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस इक्वल माइनस, प्लस इक्वल डिवीजन मल्टीप्लाई और माइनस। प्लस है भाई, ये 4 सिंबल दे दिए, ऑप्शंस दे दिया आपको बना के, ठीक है जी। तो अब यहाँ डिवीजन 28 4 में है, 28 4 में, 28 4 में। तीसरी जगह पे 9 3 से भाग नहीं होगा, पॉइंटों में आएगा, तो ये विकल्प तो पहले हटा दो। अब देखते हैं कि बराबर, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, डिवीजन मल्टीप्लाई माइनस इक्वल मल्टीप्लाई। इनकी गुना करने से बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इस ऑप्शन को तो पहले ही छोड़ दीजिए। डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल प्लस, ना डिवीजन मैंने लिया, डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल प्लस एंड प्लस। तो आप देखिए 7 या 21 नहीं बन पाएगा, तो बचा हुआ विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ऐसे प्रश्नों में। अब आप करके देख लीजिए, 8 7 7 या 21 9 30, 42 में से ये गया 30। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को पकड़ने का, अगर ज़्यादा विकल्प आपके पास बचे तो यही प्रैक्टिस है, यही फॉर्मेशन है, इसी के लिए आज की क्लास है। तो चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर प्रश्न में कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों का एक ही समाधान, हर समस्या का एक ही हल है भाई। जैसे आपको हर तरह की, हर टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पंडित में मिलेंगे, चाहे वो किसी भी विषय से हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, वैसे ही इन प्रश्नों में आपके सामने समाधान मुद्रा में केवल और केवल यही सिंबल है। लो जी, अब ये तीसरा डिवीजन 4 भाग होता है, बिल्कुल तीनों भाग होते हैं, इधर भी होता है। अब डिवीजन सब जगह है, तो मैं क्या करूंगा, मैं विकल्प 1 से ही उठाऊंगा। क्यों उठाऊंगा? क्योंकि मुझे वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, अब तो तुक्का चलेगा, क्योंकि तीर तो कहीं लगा ही नहीं। तो अब आप देखो, इन्हें मैं भाग करूंगा, आएगा 4, 12 चौक 48, 48 6 बचे 80। तो क्या ये 4 और 3 12 80 बनाएंगे? नहीं, तो पहला विकल्प हट गया। अब मैं दूसरा लगाता हूँ, माइनस माइनस डिवीजन इक्वल मल्टीप्लाई और प्लस, 12 3 36 40, इन्हें भाग करोगे 4, तो 46 माइनस 40, बिल्कुल आंसर इज सेकंड। ठीक है जी, तो दूसरा विकल्प लगाने से आंसर आ जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने बताया पहली बार में हिट हो गया, दूसरा क्वेश्चन विकल्पों से हिट हो गया, तीसरी बार कुछ नहीं मिला तो एक एक करके विकल्प को लगाना। तो हर प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ सकता है, तरीका कंसेप्ट वही रहेगा। चलिए 28 7 @12 @6 @8, ठीक है। डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल माइनस, मल्टीप्लाई इक्वल माइनस डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवीजन इक्वल माइनस। अब आप देखिए, ये मैंने सारे सिंबल आपके सामने डाल दिए, इनके बीच में डिवीजन पॉसिबल है, यहाँ भी डिवीजन, यहाँ 7 और 12 की डिवीजन पॉसिबल नहीं, इसे हटा दीजिए। यहाँ 6 और 8 वाली पॉसिबल नहीं। तो अब एक बार ट्राई करते हैं ऑप्शन ए से, नहीं तो बी से। डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल माइनस, नहीं इससे नहीं होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल और मल्टीप्लाई, हाँ इससे हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 48, यहाँ पे आएगा 4, 12 चौक 48, तो आंसर हो गया ये। बस एक तरीका ना थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड भी करता है। ये और देखो, ये सारे CGL टायर 1 2 RRB किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन प्रकार के प्रश्नों को संतुलन बनाने के लिए ऐसे ही करना है। तो लीजिए, ये कुछ प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए एज अ होमवर्क है। ये 3 प्रश्न आप बनाइएगा। ये अंतिम प्रश्न मैं आपको बनवा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रैकेट्स को लेके है ना, बार्स को लेके है। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी नहीं डिस्कस किया, और ये CGL मेंस में भी आते हैं, प्री में भी काफ़ी जगह आते हैं, तो इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो चलिए, अब आपको दिया ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, छोटी, 44 38 हैश 2 हैश 5 ब्रैकेट हैश 4 हैश 2 क्लोज हैश 5 हैश 10। ठीक है जी, ये आ गया। अब आपको दिए नीचे ये मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस प्लस इक्वल, दूसरा दिया मल्टीप्लाई माइनस। देखो, इनको भी एलिमिनेट करने का मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, घबराना नहीं है, क्योंकि भाई डर का आगे जीत है और वो हमें लानी है। कंसेप्ट तो करना है, छोड़ने लायक तो हम है ही नहीं किसी चीज़ को भी, छोड़ेंगे तो हम वैसे भी ना करके तो हम दिखाएंगे ही। चलिए, अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ डिवीज़न है दूसरे नंबर पे, मतलब इस ऑपरेटर की जगह यहाँ डिवीज़न है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी। पर आप खुद सोचिए कि सबकी मल्टीप्लाई करके क्या 10 आ पाएगा? तो ये तो विकल्प होगा ही नहीं। यहाँ से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ डिवीज़न 4 और इसकी होगी पॉसिबल, तो मतलब आप इस सेकंड वाले को लगा लीजिए, मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लाई इक्वल। सो लेट्स स्टार्ट। कि अब आप खुद सोचिएगा,
पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यू आएगी 2, इसकी ब्रैकेट सॉल्व करोगे आएगी 7, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना भी आप कर लीजिए, 44 को जब 38 से गुना करेंगे तो 1600 के समथिंग नंबर आएगा। उसमें से 7 माइनस भी कर दोगे तो भी उसको 2 से गुना करने से 3200 और उसका इंटू 5, तो ये विकल्प भी उत्तर नहीं हो सकता। चलिए तो अगले विकल्प की तरफ चलते हैं। तीसरा विकल्प है अपने पास माइनस प्लस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देन डिवाइड और मल्टीप्लाई इक्वल, है ना। चलो ट्राई करते हैं। इस पे आएगा 2, इसकी ब्रैकेट सॉल्व करके आया 10, इसकी आया 12, 38 में से यहाँ आ जाएगा 6, 6 और 10 16, 16 दूनी 32, 32 पंजे 160, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ डिवाइड अप्लाई कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपको खुद दिख जाएगा। 16 को 2 से भाग करोगे आपका, 16 को 8 से भाग करोगे तो 2 पंजे 10, तो आंसर हो जाएगा 4th। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सीजीएल लेवल है, टाइम कंज्यूमिंग तो हो सकता है, बट करने का कंसेप्ट और फीचर वही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो चलिए अगले प्रकार के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ये देखो सीपीओ 2022 में, इनमें भी वही प्रश्न है जो आपको संतुलन करना है, हर इक्वेशन को इक्वेट करना है। देखो यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, हर परीक्षा में 23, 22, 21 सभी जगह ऐसे ही प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो इन्हें भी आपने ऐसे ही करना है। इनमें भी आपको घबराना नहीं है कि आप सोचिए कि ये ऐसे जाएंगे, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, किसी भी परीक्षा में। अगले आ गए ये प्रश्न, तो अब इस टाइप के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड मास वाले बेसिक क्वेश्चनों को नहीं रख रहा क्योंकि वो टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये आ गया कि ऊपर इक्वेशन में किस किस सिंबल को बदलें और हमारा काम हो जाए। यहाँ पे भी करने का तरीका और समझने का तरीका आप ध्यान दीजिएगा। डिवीजन और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवीजन और मल्टीप्लाई। पहला होप्स हो कि आप डिवीजन पकड़ा करेंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि अगर प्लस की जगह डिवीजन ले जाऊं और डिवीजन की जगह प्लस ले जाऊं तो क्या होता है, 4 3 12, 12 को इससे भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 22 और 2 24। हाँ बिल्कुल, पहले से ही आपका उत्तर आएगा। डिवीजन की जगह अगर प्लस लिख देंगे और प्लस की जगह डिवीजन, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले सॉल्व होती है ब्रैकेट 12, 12 को 6 से भाग करेंगे 2, 22 और 2 24 में से 16 गए 8, आंसर यही हो जाएगा। देखिए है ना आसान। हमेशा मेरी बात मान के चलना प्यारे बच्चों, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हर जगह आपको ऐसे ही ट्राई करना है। हर प्रश्न में, हर स्थिति में, हर जगह आपको ये चीज ट्राई करनी है। अब भाग को गुना, गुना को भाग, चलते हैं कोई बात नहीं। अब यहाँ गुना कर दो और यहाँ भाग, पर आप सोचो ये 4 से गुना करके बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 250 के आसपास, तो ये नहीं हो सकता। भाग को माइनस से और माइनस को भाग से, तो नहीं, यहाँ भाग पॉसिबल ही नहीं है, ये कट गए दोनों ऑप्शन। मल्टीप्लाई की जगह प्लस ले जाओ और प्लस की जगह मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लाई। 12 चौक 48, 4 3 पंजे 15, 15 और 4 ये तो 21 वाला कंसेप्ट नहीं बना। तो कहता है जी माइनस की जगह मल्टीप्लाई ले जाओ और मल्टीप्लाई की जगह माइनस ले आओ, माइनस और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20, 24 में से 3 गए 21, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। देखिए मैं आपको ना हर प्रश्न करके दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें विगत वर्षों में आए प्रश्नों से ही अनुभव मिलेगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ किस प्रकार से लगाना है। 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, 6 की पावर 2 भाग 9, सॉरी -9 प्लस 1 की पावर 2 को 33 बनाना है। कहता है माइनस और डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस और मल्टीप्लाई,
तीसरा सिंबल बोलता है मल्टीप्लाई और डिवीजन, चौथा सिंबल बोलता है प्लस और माइनस। अब देखिएगा अब क्या किया जाए, माइनस की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह माइनस, ट्राई करके देखते हैं क्योंकि मल्टीपल्स है और नंबर 33 ही चाहिए हमें। तो 36 को 9 से भाग करोगे 4, 9 और ये हो गया 36, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 9 4, इसकी 4, 9 चौक 36, ये 36 को 4 9 से भाग किया 4 और ये प्लस 1, 36 और 1 37 में से 33। देखिएगा आपका डिवीजन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपको हमेशा बहुत जल्दी आंसर की तरफ लेके जाया करेगा। चलिए बस ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बना रखा था, तो बस आधी बार तो आपको लिखते ही समझ आ जाएगा कि भैया करना क्या चाहिए। वाई शुड एग्जामिनर इज डूइंग लाइक दैट, वाई शुड, व्हाट्स गोइंग ऑन। चलो जी कोई बात नहीं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। हाँ जी, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई ले जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, 121 11, हाँ 1331 हो जाएगा, नहीं तो फर्स्ट ऑपरेटर तो काम नहीं कर सकता। डिवीजन की जगह माइनस, 54 को 9 से भाग करोगे 6 आता है, माइनस और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है जी। 121 को में 18 जोड़ोगे 139 माइनस 11, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका यही एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे आपका आएगा, ये आ गया 6, 6 दिए 18, 18 और 21 139 में से 11 गए 128। तो ये आपका बेस्ट तरीका है किसी भी प्रश्न का हल लाने के लिए, कैसा भी क्वेश्चन हो। देखिए मैंने आपके सामने 3 प्रश्न किए, अभी और भी प्रश्नों को हम करेंगे और हर प्रकार के प्रश्न में यही बात अपने दिमाग में रख के चलनी है कि कोशिश करो कि पहले डिवीजन रिलेटेड अगर सिंबल मिल जाए तो भाई उसी को पटका उठकी करो और उससे अपने परिणाम की तरफ चलो। अच्छा जी, अभी तक तो सिंबल थे, अब बाबू सिंबल के साथ नंबर भी ले आए, कोई बात नहीं, करने का तरीका और कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं है, फॉर्मेट हमारा वही चलेगा। हमें प्रश्न में ये दिया गया 9 और 6, ठीक है जी, और आपको दिया गया है 9 और 6 और साथ में दे दिया है प्लस और मल्टीप्लाई। बी ऑप्शन में देता है 2 और 5, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिवीजन, और फिर देखो ना पेपर का लेवल भी तो सीपीओ है, ये चीज समझ के चलना कि एग्जाम के लेवल पे बात होती है, ठीक है ना, प्लस और डिवीजन। तो चलिए अब आप ना देखिए 5 2 7, अच्छा एक चीज और देखना, अब आपको 5 की जगह 2 और 2 की जगह 5 का मतलब क्या है कि यहां पे जैसे 25 है तो इसको 52 लिखना है, डिजिट्स आपस में चेंज होंगे, ठीक है मेरे बच्चे, और भाग को गुना, गुना को भाग, तो 45 तो 6 से भाग होगा नहीं, तो मतलब पहला देखते हैं 9 को 6 की जगह पे ले जो 6 यहां ले आऊं, 9 यहां, और प्लस को मल्टीप्लाई बना दूं और मल्टीप्लाई को प्लस बना दूं, तो क्या 9 से 42 भाग होगा? होगा ही नहीं, पहला विकल्प हट गया। चलिए दूसरा विकल्प मैं उठाता हूं, 4 को 6 की जगह और 6 को 4, यहां पे प्लस ले आऊं, यहां पे भाग, क्या 62 इससे भाग होगा? ये भी नहीं होगा, चलो हटा दो इसको भी। 5 की जगह 7 और 7 की जगह 5 बिल्कुल हो सकता है, और यहाँ डिवीजन और यहाँ कर दो माइनस, हो गया भाई, इससे हो जाएगा 27, ये बन गया और ये 5 बन गया। देखते हैं क्या बनता है, 9 3 27, 6 5 30, 30 और ये हो गया 45 में से 30, और भी कुछ करना था क्या? 5 की जगह 7 कर दिया, 7 की जगह 5 कर दिया, और तो कुछ नहीं था। हाँ 5 की जगह 2 करना था भाई वहाँ, हाँ तो ठीक तो है, भाग का कर दिया माइनस और माइनस का, ठीक है यही आंसर होगा। चलिए चलेगा, आ गया आंसर। बस इस प्रकार से देखिएगा, थोड़ा समझ बूझ से चलेंगे तो आपका एलिमिनेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है। अब देखो अगला आ गया डबल डिजिट को लेके, स्टेनोग्राफर के एक पेपर में आया हुआ है, 12 54 51
भाग 34 प्लस 17 बराबर 197। बहुत बड़ा नंबर है, तो घबराना तो आपको फिर भी नहीं, नंबर बड़ा या छोटा डजन मैटर। 34 और 51 की अदल बदल प्लस और डिवीजन की अदल बदल। बी भी वही है, 34 और 51 मल्टीप्लाई की प्लस से, 17 और 51 मल्टीप्लाई की माइनस से, 51 और 17 मल्टीप्लाई की प्लस से। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे तो बात बनेगी। अब देखते हैं जी, एक पहला डिवीजन है, डिवीजन को ले जाऊं प्लस की जगह और प्लस को ले आऊं डिवीजन की जगह। पहला तो काम ये हो गया, 34 को ले आऊं 51 पे, 51 को 34 पे, तो ये तो हो जाएगा 3 और 19 को 12 से करूं, 12 में 108, 12 कम 12 222। ठीक है, 222। अब यहां पे आएगा 3, 231, 231 में से 34, बिल्कुल यही आपका उत्तर होगा और यही करना है। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि बहुतों के मन में प्रश्न होगा, सर आप तो टक टक से कर देते हैं, करते क्या हैं ये हमें दिखाइएगा। तो देखिएगा, समझिएगा। 19 गुना 12 माइनस 34 की जगह ले आओ 51, भाग की जगह ले जाओ आप प्लस, और 51 की जगह ले आओ 34 और प्लस की जगह ले जाओ भाग। ये बन गई स्टेटमेंट। अब आप इसे भाग करोगे तो पहले भाग आएगा 3, इसे गुना करोगे 12 में 108, 12 कम 12 और 10 208, 12 में 108, 10 ऊपर, हाँ 228, 228 में 3 जोड़ेंगे 231, उसमें से 34 माइनस करेंगे तो 197 ही आएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसका आंसर मार्क करवाया ए। यही एक कंसेप्ट है, यही एक तरीका, यही एक तेज तलवार है जिस जरिए से आप हर इस प्रकार के प्रश्न को काट पाएंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है। मैं हर प्रकार का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, तो धैर्य बना के रखिएगा। चलिए जी, तो कुछ प्रश्न अभी ये किए हमने, ये रहे 2 प्रश्न, इन पे भी डिस्कस करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं इन प्रश्नों को भी हल। हल तो निकालना ही पड़ेगा, किसी भी समस्या में हल के बिना काम नहीं होगा। चलिए, और मैं थोड़ा आराम से इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि गणित में किसी बच्चे का हाथ पांव थोड़ा मजबूत नहीं होता, तो अगर कोई ऐसा हो जो बहुत विद्वान महसूस करता हो, वो इसे थोड़ा सा स्पीड से भी समझ सकता है। अन्यथा सभी बड़े ध्यान से देखना, मैं हर प्रश्न बड़े उससे लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी, चलो। अब है जी 18 और 14 का बदलाव, भाग जमा गुना का बदलाव, 2 गुना में 31, 14 और 25 का बदलाव, और यहाँ है आपका प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ है डिवाइड और मल्टीप्लाई। चलो जी, ये आपके विकल्प हैं। करते हैं अब इस विषय पे भी चर्चा। आ जाइए, देखिएगा 18 की जगह 14 और 14 की जगह 18, भाग को कर दूं माइनस और माइनस को कर दूं भाग, तो भैया ऊपर कहीं माइनस होना भी तो चाहिए। माइनस नहीं होगा भाई, ये फिर कोई प्लस का ऑपरेटर होगा, या तो ये मिस्टेक है ना। तो करके देख देते हैं, यहाँ भाग कर दीजिए, इसमें फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। भाग को गुना कर दो, गुना को भाग करके देख लो, दूसरा विकल्प अपना देते हैं। 61 को 2 से भाग कीजिए, हाँ 2, 14 में से 2 गए तो आपके आगे 12, 12 और 2 14 और 18, ये तो 32 हो गया। दूसरा विकल्प तो बैठता ही नहीं। बिल्कुल, भाग की जगह मल्टीप्लाई करना दादा, करके देखते हैं। दूसरा ये टिकाते हैं, यहाँ लगा दो गुना और यहाँ लगा दो भाग, ये दोनों बदल गए ऑपरेटर। 18 की जगह लगा दो 14 और 14 की जगह लगा दो 18। अब करो, ये हो गया 28,
ये हो गया 2, 30 और 18 कभी बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, ये तो नहीं बन रहा। अगला, अब फिर वही स्टेटमेंट लिखो, 18/2 जमा 62 गुना 31। गुना से तो नहीं बनेगा क्योंकि बराबर में ना बड़ा छोटा नंबर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो गुना को तो बदलना ही पड़ेगा। यहाँ ले आओ गुना और यहाँ ले आओ प्लस। 93 को इतने बड़े नंबर से गुना करोगे तो वैसे ही ना होगा, और वैसे भी गुना करके बहुत बड़ा हो जाएगा। 14 और 25, इसमें हमें कहीं पे 14 और 25 भी नहीं दे रखा, तो विकल्प ना कहीं ए ही बैठता है, पर वहां भाग के साथ क्या है ये देखते हैं हम। चलिए मिलाता हूं मैं इसको। कहता है जी 18 की जगह 14 ले जाओ, 14 की जगह 18, भाग की जगह माइनस ले आओ और माइनस की जगह भाग ले जाओ। तो देखिएगा क्या होता है। अब मैंने ये किया, 2 आया, 12 14, तो यहां माइनस करने पे भी नहीं आएगा, तो इसकी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है। कोई बात नहीं, इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 गुना 81 भाग 20 प्लस 16 माइनस 6 बराबर 50। 6 और 20, 6 की जगह 20 और 20 की जगह 6, और गुना और जमा 20 और 50, जमा और घटा 16 और 50, गुना और जमा 16 और 20, जमा और भाग। बिल्कुल 16 की जगह 20 कर दूं और 20 की जगह 16, तो ये भाग नहीं होते। ठीक है, 20 और 50, 16 की जगह 50 कर दूं, 50 की जगह 16 कर दूं और जमा घटा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। और 81 तो वैसे भी इससे भाग नहीं होगा, तो इस नंबर को तो बदलना पड़ेगा, 50 भी नहीं भाग होगा। हाँ, इसको अगर मैं कुछ करूं, 6 यहाँ 20 यहाँ, गुना की जगह जमा कर दूं और जमा की जगह गुना कर दूं, तो क्या बात बनेगी? करके देखते हैं। 9 गुना 81 बटे में 6 गुना में 16 माइनस 20, तो आप कितना भी जोड़ कर लीजिए, 3 के पहाड़े में 3 पे 27, 3 पे 2, ये आ गया 8। ठीक है जी, 27 को 8 से करेंगे 160, 160, 100, 210, 50, 20 माइनस नहीं बनेगा, तो 20 की जगह 50 भी नहीं बनेगा, तो 16 की जगह 50 कर दो और 50 की जगह 16, ये कहता है जी स्टेटमेंट में। और गुना की जगह प्लस कर दो और प्लस की जगह गुना कर दो, तो बन जाएगी बात, बिल्कुल बन जाएगी बात, फिर 100% बनेगी। ठीक है जी, फिर 100% क्लास बनेगी। बना के देख लीजिए। 9 प्लस 81 बटे 20 गुना 50 माइनस 6, यही है ना? हाँ, तो करके देख लो। 0 से 0 काट लो, 2.5 गुना कर दो इसका, माइनस 6 करने पे 16 नहीं, तो यही आंसर होगा भाई। चलिए, 3 विकल्प से नहीं बना, चौथा विकल्प आपका उत्तर हो गया। तो बस इस तरह से इन प्रश्नों को आपको करना है। चलिए, तो ये रहे अगले प्रश्न। अब ये सिंबल नंबर थे, अब केवल ये सिंबल आ गए, तो घबराना नहीं है, हर प्रकार के प्रश्न के लिए डट के लगे रहना है। चलिए जी, 72, इनमें तो सीधा सीधा है। 72 गुना 3 प्लस 48 भाग 6 माइनस 16, 296। 296 बड़ा नंबर है। कहता मल्टीप्लाई और प्लस को बदल दो, प्लस और माइनस को बदल दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल दो, डिवाइड और माइनस को बदल दो। तो अगर मैं डिवाइड की जगह माइनस ले जाऊँ और माइनस की जगह डिवाइड, तो ये आपस में डिवाइड नहीं होते, तो ये ऑपरेटर तो काम करेगा नहीं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले आऊँ,
तो 24 आ जाएगा, और 48 को 6 से करूँगा तो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, 288 और 24 ये बन सकती है बात। तो इन्हें भाग करके आएगा 24, इन्हें करके आएगा 288 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 96, 296 आंसर हो जाएगा ये विकल्प। बस इस प्रकार से ये बनेगा। इसके मैं पहले भी आपसे प्रश्न करा चुका हूँ, तो देखते हैं क्या इनके अलावा भी इनमें है कुछ। अरे अरे वाह, CGL टायर 1 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, लो जी 2 सही चीनों को लगा के परस्पर, बड़ा अच्छा प्रश्न। यहाँ ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना, 256 भाग 4, और इसमें केवल ब्रैकेट है, पूरे की पावर 3 प्लस 6, 12 गुना 8 प्लस 66 प्लस 36 भाग 12 बराबर आना चाहिए 65। देखो नंबर कितना छोटा सा है। अब कहता है 6 की जगह 8 ले जाऊं, 8 की जगह 6, या 66 की जगह 65, 65 की जगह 66, 66 की जगह 36, या ये 66 की जगह 36 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 66 12 से भाग नहीं होगा, तो ये विकल्प हो नहीं सकता। 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, ये कुछ बैठा सकता है, पर देखते हैं 256 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो होता है आपका 16 का वर्ग। 16 को जब 4 से भाग करेंगे 4, 4 की पावर 3 64 प्लस 36, 12 8 96 प्लस 66 प्लस 3, मैं जर्नल जोड़ रहा हूँ, 100 और आपका ये 166, 168, 168 में से 96 गए तो आपका 68 आ जाएगा। तो यहाँ पे 65 कर दीजिए, वहाँ पे 66 कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा बी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। बस ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस और रिदम से आएगा। चलिए थाम लीजिए दिल, ये रहे अगले प्रकार के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हमने पिछली विगत कक्षा में भी किए थे। ये होते हैं जो सिंबल दिखते कुछ और हैं, प्रश्न बनते कुछ और हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ अब इन प्रश्नों का भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं, करते हैं इनका भी हल। ये जी 5 और 6 को अगर 35 लिखता है, 8 और 4 को यदि 28 लिखता है, 6 और 8 को क्या लिखेगा? तो अगर आप देखेंगे कि 6 का आधा होता है 3 और ये यूं का यूं, 8 का आधा 4 का 2, 8 यूं का यूं, तो इसका आधा हो जाएगा 4 और 6 यूं का यूं, तो इसका उत्तर मार्क कर देंगे आप 46, 46। ठीक है जी, तो इसका आंसर मार्क कर दीजिएगा 46। 5 स्टार 3 को 125 लिखा जाता है, 4 स्टार 3 को 64 लिखा जाता है, 8 स्टार 2 को क्या लिखा जाएगा? तो बड़े ध्यान से देखना, 125 होता है 5 की पावर 3, ये होता है 4 की पावर 3, तो यहाँ 8 की पावर 3 नहीं, ये 3 को पावर में डाल रखा है। ये बस लॉजिक आपको समझना है, तो उत्तर इसका भी 64 ही आएगा। बस ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन पे आपको थोड़ा गौर फरमा के चलना है। अगला 9 8 7, इसको लिखता है 876, 6 2 8 2 531, तो 8 5 3 को क्या लिखेगा? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 9 में से 1 कम 8, 8 में से 7, 7 में से 6, सब में से एक एक कम, तो हो जाएगा 7 4 2, 742। आंसर आ जाएगा 742 सी। अगला है 25 भाग 5 को 15 लिखते हैं, 30 भाग 6 को 20 लिखते हैं, तो 35 भाग 7 को क्या लिखेंगे? तो देखो ये सारे टेबल है, 5 5 जा 6 5 जा 7 5 जा 15 20, अगली बार लिख दीजिए 25। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 25।
बस ये थोड़े से लॉजिकली ऐसे ही हैं, समझना जरूर और कहीं कहीं एप्लीकेंट हो सकता है। चलिए तो अगला प्रश्न, 64 भाग 4 को 5 लिखता है, 92 भाग 31 को 7, हेलो, 26 भाग 11 को 6, 56 भाग 22 को क्वेश्चन मार्क। अगला प्रश्न है 4 9 6 को 6 4 9 लिखता है, 7 3 2 को 372 लिखता है। ऐसा प्रश्न तो आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा। 8 9 4 को क्या लिखेगा? चलिए तो अब इन प्रश्नों के हल ढूंढते हैं, आ जाओ। ये तो आपको दिख रहा होगा 6 4 9, दिस देन दिस देन दिस, तो आप लिखेंगे 9 8 4। ठीक है जी, तो इसका हल हो गया। अब आया आपका मुख्य समस्या, 6 और 4 10, 4 और 1 5, 9 और 2 11, 4 और 3 7, 8 2 11 4, उत्तर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ गए, इसका उत्तर हो गया 7। आज की क्लास में इतना ही। मैंने लगभग हर प्रकार के प्रश्न को आपको सिखाया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ जहाँ अगर आपको कुछ भी लगे आप वीडियो को देखिएगा, 2-3 बार ढंग से समझिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के लिए। तब तक के लिए भाई अलविदा, शुक्रिया, देखने का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।